नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिषवाणी और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। विषय है प्रॉपर्टी कि आखिर जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो किस दिशा में हमें लेनी चाहिए, भूमि की सही पहचान हम कैसे करें। बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष आचार्य तनुश्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद उपेंद्र, मुझे यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए। मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका प्रीशियस टाइम जो है हम सभी को प्राप्त हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, धन्यवाद। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वास्तु की गहराइयों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला सवाल मैं आज आपसे ये करना चाहूँगी कि जब भी हम ना कोई घर लेने की सोचते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल ना हमारे मन में यही आता है कि क्या ये भूमि हमारे लिए उचित रहेगी, फलदायी रहेगी। तो ये कैसे पहचाना जाए कि जो भूमि हम लेने की सोच रहे हैं, जिस भूमि को लेने का हमारे मन में विचार आया है, वो हमारे लिए सही भी है या नहीं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि भूमि लेते समय दो चीज़ आपको बड़ी इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली, वहाँ की एनर्जी, वो चीज़ आपको महसूस होने लग जाती है कि वो अच्छी है। देयर आर बहुत सारे तरीके हैं वहाँ की एनर्जी को चेक करने के लिए। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो जो भूमि है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होनी चाहिए। उसके जब वो कोने कटे हुए रहते हैं वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होती है लेने के लिए। चाहे आप वहाँ घर बना रहे हैं, चाहे आप उसे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, बनते कोशिश आप ये चेक करना है कि उसके कोने या तो उसके जोन कटे हुए ना है, वो प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल में है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में होनी चाहिए। लेकिन जब एक बात आती है ना भूमि की, तो एक हम और चीज़ इसमें देखते हैं। हमने अक्सर यह भी सुना है कि शेरमुखी भूमि और गौमुखी भूमि, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यह किस प्रकार की भूमि होती है, और जब इन दोनों भूमियों की बात आती है तो कौन सी हमारे लिए उचित होती है? बिल्कुल जी, मैं ये हमेशा कहूँगी कि गौमुखी भूमि ही हमेशा एडवाइजेबल होती है लेने के लिए। जैसे एक लेमैन भी जानता है, जैसे गौमुखी भूमि लेते ही आपकी ग्रोथ वो जिस तरीके से एक्सपांड होती रहती है, बंदा वहाँ रहने वाला, वहाँ पर जैसे काफ़ी सारे जने ऐसे होते हैं जिनकी दुकानें नीचे होती है और ऊपर मकान बनाते हैं। तो गौमुखी में 99% आपने देखा होगा ऐसे लोगों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। सो इट ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ गौमुखी भूमि। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि गौमुखी भूमि जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। अब यहाँ पर तो यह है, हमने जाना कि भूमि किस तरीके की हमें लेनी चाहिए, कौन सी भूमि हमारे लिए सबसे अच्छी रहती है। तो आपने बोला कि भूमि तो सभी अच्छी होती है, लेकिन वो हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा पर्पस क्या है वो भूमि को लेने का। ऐसे ही यदि हम दिशाओं की बात करें तो दिशाओं में भी हमें ये देखना पड़ता है कि किस दिशा में हम भूमि लें, कौन सा हमें किस फेस में लेना चाहिए अपना घर या कुछ भी। तो ऐसे में दिशा की यदि हम बात करें तो दिशा कौन सी सबसे अच्छी है, हम कैसे जानें कि हमारे लिए कौन सी दिशा अच्छी है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हर दिशा अच्छी है। लोग कहते हैं कि साउथ नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें हमेशा फैक्ट्री जो है वो साउथ की ही सबसे अच्छी होती है। हर दिशा अपने आप में अच्छी है, बस दिशा तब आपके लिए अच्छी हो जाएगी जब आपका पर्पस क्या है लेने का। अगर एक गवर्नमेंट नौकरी करता हुआ बंदा कहेगा मैं साउथ ले लूं, तो मैं बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं कहूँगी। अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी है, आप ईस्ट एंट्री ले लीजिए, दैट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू। अगर आप इंडस्ट्री है तो आप साउथ के तरफ ले लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी नॉर्मल प्राइवेट फॉर्म है या मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगी नॉर्थ की तरफ ले लीजिए। डिपेंड कि आप खुद क्या काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हर इंसान अपने आप में यूनिक है। आपका काम बताएगा कि आपको किस दिशा की तरफ वो ज़मीन या वो मकान, वो घर, वो प्रीमाइसेस लेना चाहिए।
यहाँ पर अब एक सवाल मैं करना चाहूँगी। चलिए, यह तो हमें समझ आ गया कि किस दिशा में हमें घर लेना चाहिए, कौन सी दिशा हमारे लिए उचित रहेगी, भूमि कैसी लेनी चाहिए। लेकिन जब बात घर हमने ले लिया या कोई प्रॉपर्टी हमने ले ली, फिर उसकी बनावट की बात आती है। और बनावट में सबसे पहला तो हमारा यही होता है कि उसका दरवाज़ा किस दिशा की ओर रखें, मतलब एंट्रेंस कहाँ रखें। तो एंट्रेंस किस दिशा में हमारी होनी चाहिए, ये जानना चाहूँगी। एग्जैक्टली जैसे पहले ज़माने में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते थे, जैसे विश्वकर्मा जी का चित्र एक इंटीरियर एक लेमैन हमेशा लगाता है, और ये हमेशा हर कोई क्लियर कर देता है। एक दरवाजे पे खड़े रह के पहले ज़माने में लोग ये बता देते थे कि घर कैसा है। सो वो जो दरवाज़ा है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो 35% चीज़ों को डिफाइन कर लेता है। वो वैसी एनर्जी आपके घर में आने लग जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए। मैं कभी भी ये कहूँगी कि साउथ वेस्ट की तरफ का दरवाज़ा कभी नहीं होना चाहिए। एडवाइजेबल जोन जो रहती हैं हमेशा दरवाजे की, जैसे 32 एंट्रियाँ होती हैं, मैं कभी नहीं कहूँगी 32 की 32 अच्छी है या 32 की 32 ख़राब है, पर कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, एग्जैक्ट वेस्ट एट 270 डिग्री है, ये कुछ एंट्रीज़ हैं, ईस्ट हैं, दीज आर द गुड एंट्रीज़, ये आप ले सकते हैं। कुछ एंट्रीज़ हैं जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की हो जाती है, साउथ वेस्ट की होती है, ये कभी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यह हम आंकलन कैसे कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी दिशा में अच्छा होगा? अगेन आई विल पैरेलल, जैसे मेरे लिए हमेशा एस्ट्रो वास्तु एक ट्रेन के ट्रैक की तरह रहे हैं। ट्रेन जैसे एक ट्रैक पे नहीं चल सकती है, 2 ट्रैक चाहिए, वैसे वास्तु एस्ट्रो के बिना अधूरा है और एस्ट्रो वास्तु के बिना अधूरा है। तो अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सी दिशा सही है, तो वो आपकी कुंडली डिफाइन करती है। कुंडली में अगर मैं कह दूं कि आपका सूर्य बैठा हुआ है 12वें या सूर्य बैठा हुआ है 8वें, वो कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, पर उससे कभी भी ईस्ट एंट्री एडवाइजेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य तो दूषित है, और आप फिर ले लिया आपने ईस्ट एंट्री, तो वो कभी भी आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होती है। चलिए, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, लेकिन इसी के साथ ना मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ। जब हम दरवाजे की बात कर रहे हैं, दहलीज की बात कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ ना हमारे घर की बनावट में भी फ़र्क आया है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है अलग अलग तरीके की अब होती है। तो पहले के ज़माने की यदि हम बात करें ना, तो घर की दरवाजे पे चौखट ज़रूर होती थी, लेकिन आज के समय में वो जो है चीज़ कम हो गई है, नहीं रही एक किस्म से। तो जो चौखट हमारी होती थी, क्या इसका सच में कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता था वास्तु में, और अगर होता था तो क्या होता था, और आज की डेट में क्या इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल है। आपने देखा होगा पहले चौखट पूजी जाती थी, घर तो आप पूज नहीं सकते, पूजा घर तो अंदर है। मतलब लेट्स वेलकम दैट एनर्जी जो चौखट से आ रही है, जिसका नाम ही चौखट है, जिसको 4 पार्ट कवर कर रहे हैं चारों तरफ से। आज वो सिर्फ 3 पार्ट ही रह गई है, वो चौखट तो रही नहीं है। चौखट के लिए तो वो चौथा पार्ट जब लगाया जाता है, तब हम कहते हैं वो दहलीज, वो चौखट हो गई, अदरवाइज तो वो चौखट है ही नहीं। और वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक चौखट पूरी नहीं होती है तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर पे आएगी कैसे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फीमेल, मतलब सारे दिन का सिर्फ 24 आवर्स में से सिर्फ 5 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने दहलीज की पूजा करिए। प्लीज़ वेलकम द पॉजिटिव एनर्जी एट योर होम। बिल्कुल मैम, ये तो आपने बताया कि चौखट की क्या महत्वता है, लेकिन अब जिनके घर में चौखट है ही नहीं, तो वो इसकी कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? अगेन इसको कनेक्ट करूंगी मैं थोड़ा सा एस्ट्रो से। अभी मैं, मतलब हर लेमैन को अपनी कुंडली नहीं पता होती है, हर लेमैन को ये नहीं पता होता है मेरे कुंडली में सारी चीज़ें कहाँ हैं। और आजकल की तो जो बनावट है वो तो मैंने यही देखे ना, 3 पार्ट्स होते हैं, चौथा तो है ही मिसिंग। तो आप इंटेंट डाल के सिर्फ ये काम कर सकते हैं। दूसरी कुंडली से भी कनेक्ट करते हुए बताऊंगी। पहली चीज, जब आप इसको इंटेंट डालते हुए काम करेंगे, तो आप ये विजुअलाइज करेंगे कि ये चौखट है, या पतली सी ब्राउन कलर की एक लकड़ी को आप उस चौखट का इंटेंट डालते हुए लगाइए, उसे कंप्लीट करिए और उस दहलीज की हमेशा पूजा करिए। बिल्कुल। चलिए, यह तो मैम आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया कि चौखट की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मन में एक सवाल फिर से उत्पन्न हुआ कि आपने बोला कि पूजा करनी चाहिए चौखट की, तो पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उचित पूजन विधि है? जैसे कि आप इसे विधि कहें या एक प्रोसेस, जो भी चीज़ है,
कुंकू लेना चाहिए, चावल लेने चाहिए, और चंदन अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो इट्स फाइन। अदरवाइज कुंकू से हमेशा साथिया हम कहते हैं वो दोनों तरफ निकालें, और लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं ना वो ज़रूर, और वो भी दोनों तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने ये कहा है शुभ एंड लाभ, तो लेट्स वेलकम बोथ द एनर्जीज एट योर होम। तो वो दोनों तरफ पे साथिया, दोनों तरफ पे अपने श्री लक्ष्मी जी के चरणारविंद वहाँ पर आपको निकालने चाहिए, कुमकुम के साथ, चंदन के साथ और अक्षर चावल के साथ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को पूजन विधि भी समझा दी है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। वास्तुशास्त्र से जुड़ी वो विद्या आपको आज दी जा रही है इस कार्यक्रम में, जो शायद ही आज से पहले आपने सुनी हो, या इस जानकारी से आज से पहले आप शायद ही कभी अवगत हो। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। मन में यदि कोई प्रश्न है तो ऐसे में आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कि अक्सर हमने ना ये सुना है, मैंने भी और हम शायद हमारे दर्शकों ने भी, कि 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेकिन आपसे जब मैं जानकारी प्राप्त कर रही थी कार्यक्रम से पूर्व, तो आपने बोला था 16 प्रकार की दिशाएं होती है। तो यह बहुत अलग जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई आपसे। तो ऐसे में 16 दिशाओं के बारे में तो शायद हम कार्यक्रम के माध्यम से आपसे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है। तो ऐसे में शुरुआत मैं करना चाहूँगी, जैसे कि आपने हमें बताया था नॉर्थ ईस्ट दिशा भी होती है, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमारा क्या कुछ होना चाहिए घर में, और यदि उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ है, यानी कि उस स्थान पे वो जगह नहीं बनी हुई जो वहाँ पर होनी चाहिए, तो क्या कुछ समस्याएं आ सकती है? बिल्कुल, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है, ईशान कोण होता है, उसे हम कहते हैं कि ये क्लियरिटी देता है हमें करना क्या है जीवन में। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज़ है तो उसका रेमेडी है, उपचार है, पर अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसकी एक ही रेमेडी है, आप वहाँ से उस टॉयलेट सीट को रिमूव कर दें। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा मंदिर होना चाहिए, वाटर एलिमेंट, पानी की लगती चीज़ें रखिए। जितनी साफ, जितनी अच्छी वो चीज़, उतनी ही जीवन में क्लियरिटी आती है कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, लेकिन यदि मान लीजिए जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं आ सकती है यदि वहाँ पर टॉयलेट है? तो अगर टॉयलेट है तो प्रभु ना करे किसी के घर पे ऐसी समस्याएं आए, पर 99% कैंसर इश्यूज जो भी होते हैं, कैंसर से लगती चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से ही होती हैं। 99.99%। अगर वहाँ पर टॉयलेट सीट है तो कैंसर ज़रूर होगा। और पहले अगर आप कहेंगे घर में सबको तो नहीं है, पर हाँ स्लोली ग्रेजुअली करके वो आपको दिख जाएगा कि वो जोन तो बोलने लग जाता है। स्लोली ग्रेजुअली इनिशियली वहाँ पे हेल्थ इशू आने लग जाते हैं, और वो हेल्थ इशू धीरे धीरे करके कैंसर पे कन्वर्ट हो ही जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अलग हमें जानकारी प्रदान की कि नॉर्थ ईस्ट यदि हमारे कॉर्नर में वॉशरूम यदि है तो कितनी बड़ी समस्या हमें घेर सकती है। अच्छा, जब जीवन में समस्याएं आती है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से ये जो समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है। हमारे सामने ही सब चीज़ें होती है, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन मैम यहाँ पे अब एक सवाल ये उठता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए तो किस दिशा में हमें टॉयलेट बनवाना चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो घर में टॉयलेट पहले कभी बनते ही नहीं थे। पहले टॉयलेट्स हमेशा बनते थे घर के बाहर। इट्स ऑब्वियस ना कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है। हम टॉयलेट यूज करके आते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी, तो पहले वो घर के बाहर बनते ही नहीं थे। अब तो घर में तो क्या हर कमरे में आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी कि टॉयलेट के लिए कुछ स्पेसिफिक जोन है, जैसे मैं कहती हूँ एक डिस्पोजल का जोन है, साउथ वेस्ट कहते हैं, ESC है कि आपके दिमाग में ज़्यादा चर्निंग ना हो, तो वहाँ टॉयलेट होने चाहिए। पर आजकल के जैसे लोग कहते हैं कि हमारा घर ही इतना कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो हम चेंज तो नहीं कर सकते, तो उन टॉयलेट सीट्स के लिए देन अगेन वी हैव द फ्यू रेमेडीज।
अब यहाँ पर मैम एक सवाल ये मन में आया कि आजकल जो हम घर लेते हैं वो पहले से ही बने होते हैं। पहले तो ये होता था कि हम जो है खुद अपने घर का निर्माण करवाते हैं थे, लेकिन अब जो है हम बने बनाए घर लेते हैं जिसमें उनके अनुसार सब कुछ चीज़ें निर्मित होती है। तो ऐसे में यदि वहाँ पे वॉशरूम जो है गलत दिशा में बना हुआ है तो अब तोड़फोड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये भी बताया कि उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अब जब हमने वो घर ले लिया, अब एक ही वॉशरूम अगर उसमें होगा और वो भी नॉर्थ ईस्ट में होगा और उसे ही हम बंद कर देंगे तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है क्या? बिल्कुल, काफ़ी सारे विकल्प हैं। दूसरी जगहों पर अगर आपका वॉशरूम है तो है। अगेन आई एम सेइंग, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो कोई विकल्प नहीं है। कोई कुछ भी कह दे कि हम इसकी रेमेडी कर देंगे, एक ही अल्टरनेटिव है, रिमूव दैट टॉयलेट सीट। इतनी कॉमन चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इज़ नेवर एवर एडवाइजेबल। पर हाँ, अगर आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट की तरफ है या आपका टॉयलेट साउथ वेस्ट की तरफ है तो उसके काफ़ी सारे रेमेडीज़ होते हैं, काफ़ी सारी तरीके से टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है कि एटलीस्ट वो एनर्जी वहाँ पर ना रहे। वो एनर्जी होते हुए भी उस एनर्जी को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें अब समझा दिया है कि किस तरीके से जो है हमारे जीवन पे वास्तुशास्त्र अपना प्रभाव डालता है। अब इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी आपसे साउथ ईस्ट कॉर्नर के बारे में। आपने हमें इस दिशा के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, तो अब मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि साउथ ईस्ट दिशा में हमारा क्या कुछ होना चाहिए, और यदि इस दिशा में हमने किसी गलत चीज़ का निर्माण कर दिया तो किन किन समस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है? सबसे पहले चीज़, जैसे साउथ ईस्ट एक अग्निकोण है, तो अगर अग्निकोण है तो वहाँ अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। मीन्स इट्स वेरी इम्प्लाइड कि वहाँ पर किचन होना चाहिए, तो एडवाइजेबल है। अगर आप कहेंगे कि मैंने वहाँ पर वॉशरूम है या वहाँ पर आपने ब्लू कलर पेंट कर दिया या वहाँ पे आपने वाटर एलिमेंट रख दिया, तो आपने तो अग्नि पे पानी डाल दिया। इन शॉर्ट, आपने अपने घर की ही अग्नि को इम्बैलेंस कर दिया। अग्नि पैसा और अग्नि जठर अग्नि, तो दोनों ही चीज़ें इम्पैक्ट होने लग जाती हैं। अगर साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है तो कैश फ्लो घर पे नहीं आता, ब्लॉक पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। और साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है तो जठर अग्नि, आपके जो जठर अग्नि है वो भी इम्बैलेंस होती है। एसिडिटी प्रॉब्लम्स घर पे जैसे लोगों को ज़्यादा होने लग जाते हैं अगर साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है तो। ये बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, क्योंकि ना अक्सर यह चीज़ें देखी जाती है कि घर में पैसों की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा हम कई बार कर्जे की स्थिति में डूब जाते हैं और हम इधर उधर कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता रहता कि वास्तु दोष के कारण भी यह समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। बिल्कुल। अब ऐसे में मैम हम क्या रेमेडीज अपना सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो है अग्नि को हमने खराब कर दिया, मतलब आग से रिलेटेड चीज़ें नहीं बनाई वहाँ पर, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं? एक छोटा सा उपाय, वेरी इजी, एक नॉर्मल लेमैन भी कर सकता है कि एक रेड कलर का बल्ब आप साउथ ईस्ट जोन में जला दें। आपने अग्नि तो नहीं लाई, पर अग्नि का एक कहते हैं ना कि प्रतिबिंब या रेप्लिका ऑफ दैट, पार्ट ऑफ दैट, आपने उस अग्नि का एक हिस्सा आपने वहाँ पे प्रज्वलित कर दिया बल्ब के फॉर्म में, एंड दैट टू बी इन द रेड कलर। तो आपने वहाँ पे अग्नि का ला दिया, प्रतिबिंब वहाँ पे ला दिया कि चलो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। या आप वहाँ पे रेड कलर से चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, रेड कर्टन्स लगा सकते हैं। आप वहाँ पर अग्नि तो नहीं ला सकते, अग्नि जैसे इम्पैक्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कलर्स का भी कितना महत्व होता है। बहुत, यानी कि अगर हमें वो क्षेत्र थोड़ा अग्नि से रिलेटेड करना है तो हम वहाँ पे रेड कलर से संबंधित चीज़ें लगा दें। अच्छा, जाने अनजाने में हम कई बार गलत कलर्स भी इसी तरीके से कर देते हैं और वो प्रभाव डालते हैं। इस विषय पर मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन अभी हम दिशाओं की बात कर रहे हैं तो दिशाओं को ही मैं कंटिन्यू रखूँगी। अच्छा, अब साउथ ईस्ट की बात होगी, नॉर्थ ईस्ट की बात होगी, अब मैं जानना चाहूँगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात। बिल्कुल, नॉर्थ वेस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कि सपोर्ट का जोन। सपोर्ट आपको जीवन में किसी भी तरीके का हो, चाहे फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए। अगर लोग काफ़ी बार ये कहते हैं कि मुझे जीवन में किसी का सपोर्ट ही नहीं है, मतलब कि उसके जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस बहुत तरीक़ों में हो सकता है, या वहाँ पर टॉयलेट है, वहाँ पर कलर सही नहीं है, वहाँ पे रेड कलर है, वो कोना कटा हुआ है। देयर आर द मेनी थिंग्स जिसके वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है। तब आपको फील होगा कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो सही नहीं है, मेरा जो बैंकिंग सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, जो बैंक से लोन सैंक्शन होने चाहिए, लोन रीपे करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो अगेन नॉर्थ वेस्ट इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। बिल्कुल,
ये हम ना समझ नहीं पाते, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चीज़ें हमारे सामने ही होती है लेकिन हमें समझ ही नहीं आती क्योंकि हमें वो नॉलेज ही नहीं होती। और यही कारण है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे इतनी विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक ये जान पाए कि वास्तुशास्त्र उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, इन बातों को सुनकर मत बैठिएगा, अपने जीवन में अपनाइएगा भी। और यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने लिए जो है वास्तु कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बात अब करना चाहूँगी साउथ वेस्ट कॉर्नर की, कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमारे क्या कुछ होना चाहिए और किस चीज़ का निर्माण वहाँ पे नहीं करना चाहिए, और यदि हम किसी गलत चीज़ का निर्माण वहाँ पे कर दें तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले ये कहूँगी कि साउथ वेस्ट एक जोन है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप चाहे भाई बहन का है, पिता पुत्र का है, माता पुत्री का है या हस्बैंड वाइफ का है। अगर आप इसे बिजनेस प्रेमाइसेस से कनेक्ट करेंगे तो अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है तो मैं ये कहूँगी कि वहाँ पर आपके क्लाइंट हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ भी दिक्कतें आने लग जाती है। रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में। अब मैं कहूँगी साउथ वेस्ट इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा है, तुलसी का पौधा अगर उग रहा है ना तो वो ज़मीन को फाड़ता है। तो इम्बैलेंस मतलब जैसे आजकल के घरों में बहुत अच्छे से ट्रेंड चल रहा है वुडन फ्लोरिंग का। जितनी अच्छी वुडन फ्लोरिंग उतने जल्दी डिवोर्स, जितनी प्यारी वुडन फ्लोरिंग उतने अच्छे डिवोर्स हो जाते हैं। तो उतना अच्छा ज़मीन फट जाती है तो उतनी क्षमता ही नहीं रहती है लोगों में निभाने की। अगर वो पेशेंस ही नहीं है, निभाना ही नहीं है, तो डिवोर्स बहुत आसानी से होने लग जाते हैं। तो मैं हमेशा हर किसी को ये कहती हूँ, प्लीज़ इंटीरियर करवाइए, मॉडर्नाइजेशन ले आइए, जो करना है करिए। नेवर यूज़ अ वुडन फ्लोरिंग एट योर होम। तो वहाँ रिश्ते स्टेबल नहीं रहते हैं। ये कितनी नई चीज़ आपने बताई, क्योंकि ना आजकल जैसे कि मैंने बोला कि बनावट में बहुत फ़र्क आ रहा है। बनावट में तो आ ही रहा है कि हम डिज़ाइनिंग के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर देती है। यह मैंने सच में जो है पहली बारी जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है कि वुडन फ्लोरिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना वुडन फ्लोरिंग बहुत अच्छी लगती है हमें देखने में। और मास्टर बेडरूम में तो बिल्डर पहले करके दे देते हैं। हाँ, लोग भी चाहते हैं हमारा मास्टर बेडरूम बड़ा ही ब्यूटीफुल हो, मेन है, अटैच है, मतलब वो टॉप टू बॉटम सब कुछ वुडन इतना अच्छा करते हैं। बस दिक्कत ये है कि वो खुद वहाँ रह नहीं पाते क्योंकि रिश्ते रहते ही नहीं है ना, रहते नहीं है। आप उस वुडन फ्लोरिंग को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस दिक्कत वहाँ आ जाती है। वही सबसे बड़ी बात है। हाँ, सो हैव पेशेंस। साउथ वेस्ट को जितना ब्यूटीफुल बनाना है उतना वो एक अर्थ एलिमेंट है, वहाँ आप पीले कलर से जितना सुंदर, जितना अच्छा कर सकते हैं, येलो एलिमेंट, ब्रास एलिमेंट स्टेबिलिटी लाता है, तो उतना अच्छा आप कर पाएंगे। कितना अच्छा आपने हमें जानकारी प्रदान की। यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग की भी बात की। आजकल मिरर वर्क भी बहुत ज़्यादा चलता है घरों में, हम दीवारों पे जगह जगह जो है मिरर्स लगा देते हैं। इस बारे में भी ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मिरर्स का हम यूज़ करते हैं वो अच्छा होता है या नहीं, पर कार्यक्रम में आगे चलकर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं दिशाओं की, तो दिशाओं पे ही कंटिन्यू रहना चाहूँगी मैं अभी। अब बात करना चाहूँगी ईस्ट की। हमने अक्सर ईस्ट के बारे में सुना है कि ईस्ट में ये कुछ होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे ईस्ट कॉर्नर में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि ईस्ट है कनेक्शन, ईस्ट है सत्ता, पावर, कॉन्फिडेंस, सूर्य। काफ़ी लोगों के घर में जैसे ईस्ट है वो बिल्कुल कटा हुआ रहता है, बंद रहता है, तो आप महसूस करेंगे कि उनकी जो सोशल कनेक्टिविटी है, सोशल लाइफ है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है। वो जो सोशली है वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, वो चाहते हुए भी नहीं हो पाते हैं सोशली कनेक्ट। सो ईस्ट इज़ अ कनेक्शन। अगर आपको अच्छे कनेक्शंस चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें नए नए क्लाइंट चाहिए, तो आपको अपना ईस्ट को काफ़ी बैलेंस रखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगी ईस्ट में कुछ भी हो, ग्रीनरी हो, पर मेक श्योर करिए ईस्ट में कभी भी किसी भी प्रकार का अग्नि तत्व या तो लाल कलर कभी भी ना हो। वहाँ आपके कनेक्शंस बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे। बिल्कुल, आपने बोला लाल कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रीन इज़ ऑलवेज, ग्रीनरी, हरियाली, ईस्ट, सत्ता, सूर्य। जितनी अच्छी हरियाली उतना अच्छा कनेक्शन। यानी कि हम जो घर पे बहुत सारा प्लांटेशन करते हैं तो हमारा ईस्ट कॉर्नर जो है वो सबसे बढ़िया है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम अच्छे कनेक्शंस। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम अब बात करना चाहूँगी वेस्ट कॉर्नर की, कि हमारे वेस्ट कॉर्नर में क्या कुछ होना चाहिए।
वेस्ट जैसे मैं हमेशा जोन कहती हूँ कि एक शनि का कारागृह है वेस्ट। आपको देखना सिखाता है जीवन में, आपको देखना क्या है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम दिशाहीन हैं, करना क्या है, गोल्स बनेंगे नहीं तो अचीव कैसे होंगे। गोल्स जब बनाने हैं, अचीव करने हैं, तो आपका वेस्ट काफ़ी बैलेंस होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं पढ़ाई से, फोकस नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ नहीं पाता है। सो मेक श्योर काइंडली चेक द वेस्ट साउथ वेस्ट एंड द वेस्ट जोन ऑफ योर प्रीमाइसेस। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि जो कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं हो पाता, वो हमारे वेस्ट जोन में कुछ ना कुछ समस्या होती है जिस कारण से होता है। तो वेस्ट जोन में क्या कुछ होना चाहिए जिससे जो है जीवन में समस्या ना आए? जैसे मैं ये कहूँगी कि वेस्ट जोन इज ऑलवेज अ शनि का कारागृह, स्टेबिलिटी, ग्रे कलर। अगेन मैं हमेशा ये कहूँगी कि लाल कलर को कभी भी किसी भी जगह पर यूज़ ना करें एक्सेप्ट अग्नि जोन। अग्नि अपने ही घर में ठीक है, अग्नि कहीं पर भी होगी तो बड़ा ही नुकसान करती है, वो चाहे ईस्ट है कि वेस्ट है। तो वेस्ट के एडवाइजेबल कलर्स हैं, जैसे ग्रे कलर आप वहाँ पे कर सकते हैं, येलो के कुछ शेड्स आप कर सकते हैं, आइवरी क्रीम के कुछ शेड कर सकते हैं। ग्रे ये वेस्ट हमें ये कहता है कि स्टेबिलिटी लानी है, फोकस लाना है लाइफ में, तो मेक श्योर वेस्ट अच्छा है। चलिए इसी के साथ नॉर्थ कॉर्नर की बात करना चाहूँगी। बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मिरर कहाँ आने चाहिए। बिल्कुल, उस पे हम नेक्स्ट में करेंगे, पर मैं ये कनेक्ट कर लूँगी कि मिरर हमेशा नॉर्थ में आना चाहिए। अगर आपका मिरर कहीं पर भी और है तो वो उस जगह की स्टेबिलिटी, उस तत्व को वो बड़ा हिला देता है। अगर मैं कहूँ साउथ वेस्ट में मिरर लगा दोगे तो रिलेशनशिप पानी की तरह हिलते रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं देंगे। ईस्ट है तो कनेक्शंस कम हो जाएंगे। सो मिरर के लिए सबसे अच्छी जगह नॉर्थ है। नॉर्थ इज़ अ वाटर एलिमेंट, भावों को, नए कनेक्शंस को हमेशा वेलकम करता है। आपको नए कनेक्शंस चाहिए, आपको नए क्लाइंट्स चाहिए, तो नॉर्थ इज़ द बेस्ट जोन। बिल्कुल, और अब इसी के साथ अपनी एक और दिशा की बात करना चाहूँगी, वो है साउथ दिशा। बिल्कुल, अगेन लोग है ना साउथ से काफ़ी डरते हैं। घर खरीदना चाहेंगे, ईस्ट वेस्ट हो तो बेटर है, नॉर्थ है तो बेटर है। मैं ये कहती हूँ कि एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एक सक्सेसफुल नेता हो, आप जाकर देख लीजिए, उसके घर की एंट्री तो साउथ ही मिलेगी। अगर सत्ता और कॉन्फिडेंस और जैसे कहते हैं ना कि एक पावर है तो वो सबसे ज़्यादा साउथ में है। पर लोग इस एंट्री से ही डरते हैं कि हमें साउथ एंट्री तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए हमारा घर सही नहीं है। हाँ, पर साउथ को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो मैं हमेशा कहूँगी एंट्रीज होती हैं जैसे 32, उसमें मैं कहूँगी S3 S4 इज़ अ बेस्ट एंट्री ऑलवेज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन। और बिल्कुल भी ये मिथ्या है कि साउथ से डरिए, प्लीज़ ऐसा ना करिए। आपकी कुंडली बोलती है कि आपके लिए कौन सी दिशा ज़्यादा अच्छी है। सो साउथ इज़ वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। पावर, नेम, गोल अचीव करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, साउथ बहुत ही अच्छा रखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमें 8 दिशाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में समय का अभाव है, नहीं तो इससे आगे की दिशाओं के बारे में भी मैं आपसे जानकारी प्राप्त करती। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत ही विशेष जानकारी प्राप्त की है। आपको यह बताया गया कि भूमि कौन सी उचित होती है, दिशाएं कौन सी उचित होती है। 8 दिशाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई कि 8 दिशाओं में आपकी क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, और यदि आप वहां पर कुछ गलती कर बैठे तो ऐसे में क्या कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। तो यदि आप भी अपने जीवन में समय रहते सचेत हो जाएंगे तो हो सकता है आपके जीवन में कभी समस्याओं का आगमन हो ही ना। और यदि आप अपने जीवन का वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं मैम द्वारा। अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।